हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश का किताब है, उसमें आपको 3 भाग पढ़ना है। पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक जो है क्वेश्चन उसको देखा जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आएंगे और 2 मार्क्स में भी आएंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम है वो है 449 AD से 1066 AD तक, याद रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश का टाइम बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम है वो 449 AD टू 1066 AD। AD का मतलब एनो डोमिनी होता है, ANNO और DOMINI। एनो डोमिनी मीन्स होता है ईस्वी सन, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम क्या हो गया आपका 4000 AD टू 1066 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम है आपका वो 1150 AD से 1500 AD तक, याद रखिएगा। मिडिल इंग्लिश का टाइम आपका 1150 AD टू 1500 AD। नेक्स्ट आपका है मॉडर्न इंग्लिश। तो देखिए, मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम है ना वो 1500 AD से जो अभी तक का समय चल रहा है वो आपका मॉडर्न इंग्लिश का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम आप जान गए 449 AD टू 1066 AD। मिडिल इंग्लिश का टाइम आप जान गए 1150 AD टू 1500 AD। तीसरा आपका है मॉडर्न इंग्लिश 1500 AD से अभी तक का जो समय चल रहा है, और AD मतलब एनो डोमिनी। नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। विच लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। विच लैंग्वेज हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर मतलब कि कौन सा जो भाषा है जो कि बेहतर भविष्य के लिए है। तो देखिए, आपके ऑप्शन में देगा इंग्लिश, हिंदी या जो भी हो, तो आपको किस पर मार्क करना है, इंग्लिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है कि वेयर इज़ इंग्लिश स्पोकन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज हैज़ बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी ग्लोबल मीन्स वैश्विक होता है। तो विच लैंग्वेज हैज़ बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कौन सी भाषा है जो भारत की दूसरी भाषा है। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, इंग्लिश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लैंग्वेज फंक्शंस एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19th सेंचुरी। यानी कि ये प्रश्न कह कर आए कि कौन सी शताब्दी में जो भारतीय कवि हैं वो कविता को लिखना क्या किए, शुरू किए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 19th सेंचुरी। ये जो क्वेश्चंस है इसे आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब आपको क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 तरफ जो है, ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं करा दे रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर है कि मिडिल इंग्लिश। तो देखिए, मिडिल इंग्लिश का मैंने पहले भी टाइम आपको बता दिया था क्या, 1150 AD टू 1500 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच पीरियड्स नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश। कह रहा है कि इंग्लिश की जो सबसे शुरुआत की अवस्था थी उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो आपको किस पर मार्क करना होगा, इंग्लिश पर। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, हु वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें मैं एलिजाबेथ एज का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको शेक्सपियर के बारे में बताया था। तो हु वॉज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, तो आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियर। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ओल्ड इंग्लिश। 13 नंबर आपका है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर।
हाउ मेनी डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स का मतलब होता है आपका बोली, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के समय कितनी बोलियां बोली जाती थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन में देगा 4, 5, 6, 7। आपको किस पर निशान लगाना है, 6 पर। 14 नंबर आपका है कि देखिए ओल्ड इंग्लिश में कौन सी जो है वो भाषा नहीं थी। तो नॉर्थर्न डायलेक्ट्स इज नॉट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर आपका ओल्ड इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्थर्न डायलेक्ट्स। नेक्स्ट है 15 नंबर आपका कि व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंग्लैंड। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंग्लैंड, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 1476। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है कि हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटेन बाय। ये जो हैमलेट और ओथेलो बुक है इसको किसने लिखा है, तो आंसर आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। जो 15वीं शताब्दी से अभी तक का समय है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1476। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, 4 बार पूछा जा चुका है पेपर में ये क्वेश्चन। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ग्रीक। यानी कि जो ड्रामा शब्द है ना वो कौन सी भाषा से ली गई है, तो आंसर क्या होगा ग्रीक। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट। जो आधुनिक जो उपन्यासकार हैं उनके 3 नाम बताना है आपको, तो E.M. फोस्टर, हेनरी जेम्स और पॉल्स बक। राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के जो 5 टाइप्स होते हैं उसके आपको नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा ट्रेजिडी, दूसरा कॉमेडी, तीसरा ट्रेजी कॉमेडी, चौथा हो जाएगा मेलो ड्रामा, 5वां हो जाएगा 1 एक्ट प्ले। ये जो है बस टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं पेपर में। राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या हो जाएगा, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, मेलो ड्रामा, 1 एक्ट प्ले। नेक्स्ट है मैटर रिटेन बाय हैंड कॉल्ड एज। वैसा जो बात जो हाथ से लिखा जाता है उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिपि। व्हाट आर द 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 3 मेन पीरियड्स आपको बताना है, ठीक है। तो ये है 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑगस्टिन एज, रोमांटिक रिवाइवल और हो जाएगा रेनेसांस यानी कि रोमन साम्राज्य, रोमांटिक रिवाइवल और पूर्ण जागरण काल। ये जो 3 एज मशहूर थे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वॉज द, क्या आपका आंसर हो जाएगा इंडियन। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट कॉल्ड फैटलिस्ट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है, जिसे आपने पढ़ा। और इसे क्या कीजिए कि आप कॉपी में एक जगह टोटल क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के पहले एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और 12th क्लास के पेपर में ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया है बहुत बार आ भी चुके हैं। जैसा कि आप अगर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ बुक्स और उनके जो राइटर हैं उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है द स्कॉलर जिप्सी। तो इसके जो राइटर है ना वो मैथ्यू आर्नोल्ड जी हैं। नेक्स्ट है आपका ऑड टू द वेस्ट विंड, तो ये हो जाएगा पीबी शैली। नेक्स्ट आपका है तीसरा लेमिया जॉन केट्स, बहुत बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट है द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर। चौथा आपका है कि द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर। पांचवा आपका है एडवर्ड टू, यानी इसके जो राइटर हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं। 6 नंबर आपका मैक फ्लेक्नो, तो इसके जो राइटर है जॉन ड्राइडेन। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है 8 नंबर आपका द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड कश्मीर, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका इससे नहीं था क्वेश्चंस, ये आपका बुक का था। 9 नंबर है जूलियस सीजर, तो ये आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। 10 नंबर है ओल्ड मैन एंड द शी अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो बुक्स हैं और इनका मैंने आपको राइटर बताया जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हैं, ठीक है।
तो इसे एक बार फिर से मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। द स्कॉलर जिप्सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। दूसरा आपका है ऑड्स टू द वेस्ट विंड, पीबी शैली। तीसरा आपका है लैमिया, जॉन किट्स। चौथा है द फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर। पांचवा है एडवर्ड टू, क्रिस्टोफर मार्लो। 6 नंबर आपका है मैक फ्लैक्नो, जॉन ड्राइडेन। 7 नंबर है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। 8 नंबर है द मैग्नोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, आंसर हो जाएगा कश्मीर। 9 नंबर है जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर। 10 नंबर है ओल्ड मैन एंड द सी, ये था अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ये थे टॉप 10 आपके जो बुक्स हैं उसके राइटर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो इसे आप एक जगह अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और इससे आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।